सिर्फ एक बीज दही के साथ लें। कैल्शियम की कमी, मधुमेह, जोड़ों का दर्द के लिए अमृत है। स्वस्थ हमेशा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, और ये बात बहुत छोटी है, पर इसका जवाब जब तुम्हें मिलेगा तो शायद तुम्हें विश्वास न हो। क्या तुमने कभी अपनी रसोई के उस कोने में झांका है जहां मसालों के डिब्बे रखे हैं? उस कोने में एक डिब्बा है जो शायद तुम हफ्तों से नहीं खोला है, जिसे तुम सब्जी में तड़के के लिए ही जानते हो। उस डिब्बे में एक छोटा सा पीला भूरा बीज है, और वो बीज अगर तुम दही के साथ खाओ तो तुम्हारे शरीर में जो होगा वो कोई दवाई नहीं कर सकती। सिर्फ एक बीज दही के साथ लें। कैल्शियम की कमी, मधुमेह, जोड़ों का दर्द के लिए अमृत है। वो बीज है मेथी। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों ये बीज अमृत है, क्यों हमारे पुरखे इसे खाते थे, और क्यों दही के साथ ये और भी शक्तिशाली हो जाता है। तो रुको, कहीं मत जाओ, क्योंकि जो मैं थोड़ी देर में कहने वाला हूं वो उस इंसान के लिए है जिसके घुटने दुखते, जिसका मधुमेह काबू में नहीं आता, जिसकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जो हर रोज सुबह उठकर अकड़न से लड़ता है, जिसके बाल झड़ रहे हैं, और उस मां के लिए भी जो अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहती है। वो इंसान शायद तुम हो। एक गांव था, पंजाब के हरे भरे खेतों के बीच उस गांव में एक बुजुर्ग थी, धनपत्ती दादी, 90 साल की, पर उनकी हड्डियां मजबूत थी, जोड़ ठीक थे, बाल अभी भी घने थे। शहर से एक डॉक्टर उनके गांव आया। उसने धनपत्ती दादी को देखा, हैरान हो गया। दादी, इस उम्र में ये ताकत कहां से? दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हम रोज सुबह मेथी के दाने दही के साथ खाते हैं, जब से जवान थे तब से। डॉक्टर ने कहा, बस इतना? दादी ने कहा, बस इतना। पर इस बस इतने में पूरी उम्र है। और वे सही थी। आज उसी धनपत्ती दादी की बात मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं, पर पहले ये समझो कि मेथी में क्या है, क्योंकि जब तुम ये जानोगे तो तुम खुद कहोगे ये तो अमृत ही है। मेथी ये एक साधारण सा दिखने वाला बीज है, पर इसके भीतर डायोजेनिन, ये एक विशेष तत्व है जो स्टेरॉयड हार्मोन जैसा काम करता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों की सूजन कम करता है। ट्राइगोनेलिन, ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायक है। गैलेक्टोमेनिन, ये एक विशेष रेशा है जो रक्त में शर्करा के अवशोषण को धीमा करता है। सेपोनिन, ये इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है। लोहा, जो रक्त बनाने में जरूरी है। कैल्शियम, हड्डियों के लिए। मैग्नीशियम, मांसपेशियों और नसों के लिए। फास्फोरस, हड्डियों की संरचना के लिए। पोटेशियम, हृदय के लिए। विटामिन बी, ऊर्जा के लिए। और विटामिन सी, प्रतिरक्षा के लिए। ये सब एक छोटे से बीज में। और अब दही, दही ये भी एक अमृत है। इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है और प्रोबायोटिक जीवाणु है जो आंत को स्वस्थ रखते हैं। और जब मेथी के बीज दही के साथ मिलते हैं, दही के प्रोबायोटिक जीवाणु मेथी के तत्वों को और अधिक शरीर में सोखने योग्य बनाते हैं। मेथी का कड़वापन दही की खटास से कम होता है, और दोनों मिलकर आंत में एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो पोषण को सबसे अच्छे तरीके से सोखता है। यही कारण है दही के साथ मेथी, दही अकेले, मेथी अकेले, दोनों अच्छे हैं, पर एक साथ वे बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। अब वे फायदे जो इस संयोजन से मिलते हैं। पहला, मधुमेह, और ये इसलिए पहले नंबर पर है क्योंकि आज भारत में करोड़ों लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और करोड़ों उस राह पर हैं। मेथी के बीज रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में जितना प्रभावशाली है उतना कोई प्राकृतिक चीज शायद नहीं। इसमें जो गैलेक्टोमेनिन रेशा है
वो आंत में एक जेल बनाता है। ये जेल कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करता है, और जब कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे पचता है तो ग्लूकोज धीरे धीरे रक्त में जाता है, एकाएक नहीं, धीरे धीरे, और इंसुलिन को कम काम करना पड़ता है। साथ में ट्राइगोनेलिन और सेपोनिन, ये इंसुलिन के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं, और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो पिछले 3 महीनों का औसत रक्त शर्करा बताता है वो भी कम होता है। अनेक शोधों में यह सिद्ध हुआ है। एक बुजुर्ग थे, हरदयाल जी, 65 साल के, 10 साल से मधुमेह दवाइयां चलती थी, पर शर्करा पूरी तरह नियंत्रण में नहीं थी। उनकी बहू ने उन्हें मेथी दही का नुस्खा बताया। उन्होंने 3 महीने नियमित लिया। 3 महीने बाद जांच में रक्त शर्करा में उल्लेखनीय सुधार। डॉक्टर ने पूछा, क्या बदला? बहू ने बताया। डॉक्टर ने कहा, मेथी के बारे में जानता हूं, ये जारी रखो। ये बहू का प्रेम था और मेथी की शक्ति। पर एक बात, मधुमेह में मेथी दवाई की जगह नहीं है, ये एक शक्तिशाली सहायक है। दवाई अपने चिकित्सक की सलाह से बंद या कम करो। दूसरा फायदा, कैल्शियम की कमी और हड्डियां। मेथी में कैल्शियम है, फास्फोरस है और डायोस्जेनिन है। डायोस्जेनिन ये हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, ये हड्डियों के घनत्व को बनाए रखता है। और दही में जो कैल्शियम है वो आसानी से सोखा जाता है। दोनों मिलकर हड्डियों को वो पोषण देते हैं जो उन्हें चाहिए। खासकर महिलाओं के लिए जो रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियों की कमजोरी से परेशान होती। एक महिला थी, 55 साल की, जांच में हड्डियों का घनत्व कम था। डॉक्टर ने कैल्शियम की गोलियां दी थी। उसके साथ साथ उसने मेथी दही शुरू किया। 6 महीने बाद जांच में सुधार था। डॉक्टर ने कहा, दवाई के साथ क्या और किया? उसने बताया। डॉक्टर ने कहा, यह जारी रखो। ये हड्डियों के लिए मेथी और दही का काम था। तीसरा फायदा, जोड़ों का दर्द। जोड़ों में जो सूजन होती है, जो अकड़न होती है, जो दर्द होता है, उसका मुख्य कारण है भीतरी सूजन। मेथी में डायोस्जेनिन ये इस भीतरी सूजन को कम करता है। और मेथी में जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वे जोड़ों में जमे हानिकारक पदार्थों को बाहर करते हैं। और दही के प्रोबायोटिक ये आंत में उन अच्छे जीवाणुओं को बढ़ाते हैं जो सूजन कम करने में सहायक होते हैं। आंत और जोड़ों का संबंध ये एक नई खोज है, पर यह बहुत सच्ची है। जब आंत स्वस्थ होती है तो पूरे शरीर की सूजन कम होती है। एक बुजुर्ग थे, गठिया था, जोड़ों में इतना दर्द था कि चलना मुश्किल था। उनकी बेटी ने मेथी दही देना शुरू किया। 2 महीने में दर्द उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। 3 महीने में वे बिना दर्द के चलने लगे। ये मेथी का डायोस्जेनिन था जो जोड़ों की आग बुझा रहा था। रुको, अभी 3 फायदे सुने। पर ये मेथी और दही का काम यही नहीं रुकता, ये और भी बहुत कुछ करते हैं, और वो अब मैं बताऊंगा। चौथा फायदा, कोलेस्ट्रॉल। मेथी में जो सेपोनिन है वे आंत में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करते हैं। ये पित्त अम्ल से जुड़ जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर करते हैं। जब पित्त अम्ल बाहर जाता है तो यकृत को अधिक कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करना पड़ता है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ट्राइग्लिसराइड्स भी कम होते हैं। दोनों मिलकर हृदय को सुरक्षित रखते हैं। एक आदमी था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, दवाई के दुष्प्रभाव थे। उसने मेथी दही शुरू किया। 3 महीने में कोलेस्ट्रॉल में उल्लेखनीय कमी, दवाई की मात्रा डॉक्टर ने कम की। ये मेथी की आंत में काम करने की शक्ति थी। 5वां फायदा, पाचन। मेथी में रेशा बहुत है और दही में प्रोबायोटिक। दोनों मिलकर आंत के लिए सबसे अच्छा संयोजन। रेशा आंत की सफाई करता है, मल को नरम बनाता है, कब्ज दूर करता है, और प्रोबायोटिक अच्छे जीवाणुओं को बढ़ाते हैं। जब आंत स्वस्थ
तो पूरा शरीर स्वस्थ। एक महिला थी, सालों से कब्ज, हर तरह की दवाई, राहत कभी कभी। उसने मेथी दही शुरू किया। 1 हफ्ते में पेट हल्का, 1 महीने में कब्ज की समस्या बहुत कम। यह मेथी का रेशा और दही का प्रोबायोटिक था। छठा फायदा, बाल झड़ना। यह आज बहुत आम समस्या है। मेथी में जो प्रोटीन, लेसिथिन और लोहा है, ये बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। और दही में जो प्रोटीन है वो बालों को पोषण देता है। दोनों मिलकर बालों को भीतर से मजबूत करते हैं। और बाहरी उपयोग में भी मेथी के बीज पानी में भिगो, पीसो, दही मिलाओ, बालों में लगाओ, 1 घंटे बाद धो लो। यह एक प्राकृतिक बाल टॉनिक है। एक युवती थी, बहुत बाल झड़ते थे, चिंता में थी। उसने मेथी दही खाना शुरू किया और बालों में भी लगाना। 2 महीने में बाल झड़ना उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। 3 महीने में नए बाल आते दिखे। ये मेथी का लोहा और प्रोटीन था। 7वां फायदा, त्वचा। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट है और दही में जो लैक्टिक अम्ल है वो त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाता है। दोनों मिलकर त्वचा को भीतर और बाहर दोनों से निखारते हैं। और बाहरी उपयोग में मेथी पाउडर और दही का लेप, ये त्वचा को एक प्राकृतिक चमक देता है। 8वां फायदा, महिलाओं की विशेष समस्याएं। मेथी में जो डायोस्जेनिन है ये एस्ट्रोजन जैसा काम करता है। इसलिए मासिक धर्म के दर्द में राहत, रजोनिवृत्ति के लक्षणों में जैसे गर्म चमक, राहत और स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध बढ़ाने में सहायक। यही कारण है कि पुराने जमाने में नई मां को मेथी का हलवा दिया जाता था। यह परंपरा खाली नहीं थी। 9वां फायदा, रक्त की कमी। मेथी में लोहा बहुत है और दही में जो विटामिन B12 है वो लाल रक्त कणों के निर्माण में सहायक है। दोनों मिलकर रक्त बढ़ाने में बहुत सहायक है। जो महिलाएं रक्त की कमी से परेशान हैं उनके लिए यह संयोजन बहुत उपयोगी है। एक युवती थी, हीमोग्लोबिन बहुत कम था, हमेशा थकी रहती। उसने मेथी दही 3 महीने नियमित लिया। 3 महीने बाद जांच में हीमोग्लोबिन बेहतर था। यह मेथी के लोहे का काम था। 10वां फायदा, यकृत। मेथी में ऐसे तत्व हैं जो यकृत को विषाक्त पदार्थों से बचाते हैं। और फैटी लिवर में, यकृत में जमी वसा को कम करने में मेथी बहुत सहायक है। यकृत जब ठीक तो सब ठीक। और दही का प्रोबायोटिक, ये आंत के उन जीवाणुओं को कम करता है जो यकृत को नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों मिलकर यकृत की रक्षा। अब ये कैसे खाएं, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना फायदे जानना। पहला तरीका, और ये सबसे सरल है, रात को 1 चम्मच मेथी के बीज 1 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह वो बीज 1 कटोरी दही में मिलाओ। खाली पेट खाओ, बीज को चबाओ, निगलो। ये सबसे प्रभावशाली तरीका है। दूसरा तरीका, अंकुरित मेथी। रात को भिगोए बीज को 1-2 दिन अंकुरित होने दो। अंकुरित मेथी में पोषण और भी बढ़ जाता है। इसे दही के साथ खाओ। तीसरा तरीका, मेथी पाउडर। मेथी के बीज भूनो, पीसो, पाउडर बनाओ। आधा चम्मच पाउडर दही में मिलाओ। ये उन लोगों के लिए जो बीज चबाना पसंद नहीं करते। कब खाएं? सुबह खाली पेट सबसे अच्छा, या नाश्ते के साथ। कितना खाएं? 1 चम्मच मेथी के बीज रोज। शुरुआत में आधा चम्मच से शुरू करो, क्योंकि अधिक मेथी शुरुआत में गैस और पेट फूलने की समस्या कर सकती है। धीरे धीरे बढ़ाओ। और दही 1 कटोरी रोज। अब सावधानियां। पहली, मेथी की तासीर गर्म होती है। गर्मियों में या जिनकी तासीर पहले से गर्म हो वे कम मात्रा में लें। दूसरी,
गर्भावस्था में मेथी अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। यह गर्भाशय को उत्तेजित कर सकती है। थोड़ी मात्रा सुरक्षित हो सकती है, पर चिकित्सक से पूछकर। तीसरी, मधुमेह की दवाई। जैसा मैंने बताया, मेथी रक्त शर्करा कम करती है। दवाई के साथ शर्करा बहुत कम हो सकती है, चिकित्सक को बताओ। चौथी, थायराइड की दवाई। मेथी थायराइड दवाई के अवशोषण को प्रभावित कर सकती है। दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर रखो। पांचवी, एलर्जी। कुछ लोगों को मेथी से एलर्जी हो सकती है। पहली बार थोड़ी मात्रा से शुरू करो। और यह भी जानो, मेथी से मूत्र और पसीने में एक विशेष गंध आ सकती है। यह हानिकारक नहीं है, पर यह सामान्य है। छठी, दही लैक्टोज असहिष्णुता में। जिन्हें दही से पाचन की समस्या हो, वे दूध को दही से बदल सकते हैं या पानी के साथ मेथी ले सकते हैं। दही वाला फायदा थोड़ा कम होगा, पर मेथी का फायदा तो रहेगा। अब एक बात जो बहुत रोचक है, मेथी का उपयोग केवल खाने में नहीं, इसे कई तरह से उपयोग कर सकते हो। मेथी का पानी, रात को भिगोए बीज का वो पानी, ये भी पियो। इसमें मेथी के तत्व घुले होते हैं। और खाली पेट ये पानी पीना मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल में बहुत सहायक है। मेथी की पत्तियां, ये भी बहुत पौष्टिक है। मेथी की सब्जी, मेथी के पराठे, मेथी का साग और मेथी का लेप बालों और त्वचा के लिए। ये एक ऐसा पौधा है जिसका हर हिस्सा उपयोगी है। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मेथी ये केवल बीमारों के लिए नहीं है। जो स्वस्थ हैं वे भी रोज मेथी दही खाएं। ये एक निवारक है, बीमारियों से बचाता है। जब मेथी का सेवन नियमित हो तो मधुमेह का खतरा कम होता है, हृदय रोग का खतरा कम होता है, हड्डियां मजबूत रहती हैं। ये पुरानी समझ थी और धनपति दादी ने इसीलिए 90 साल की उम्र में वो स्वास्थ्य पाया। अब एक आखिरी और बहुत गहरी बात, हम कहां गए? हमारे पुरखे मेथी खाते थे, तिल खाते थे, अलसी खाते थे और वे स्वस्थ थे। आज हम महंगी दवाइयां खाते हैं, महंगे पूरक लेते हैं और फिर भी बीमार हैं। कहां हुई भूल? भूल हुई जब हमने अपनी रसोई को भूल दिया, जब हमने अपने मसालों को, जो पुश्तैनी ज्ञान था, उसे छोड़ दिया। और आज वही ज्ञान वापस आ रहा है। वैज्ञानिक शोध वही बता रहे हैं जो धनपति दादी जानती थी। ये वापसी का समय है। अपनी रसोई की तरफ वापसी, अपने पुरखों के ज्ञान की तरफ वापसी। और ये वापसी, ये 1 चम्मच मेथी और 1 कटोरी दही से शुरू होती है। आज रात जाओ, मेथी निकालो, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालो और कल सुबह दही के साथ खाओ। ये पहला कदम है। और ये पहला कदम एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जो तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करेगी, तुम्हारे मधुमेह को नियंत्रित करेगी, तुम्हारे जोड़ों को राहत देगी। और एक दिन तुम भी किसी से कहोगे, बस एक बीज दही के साथ, जब से जवान हूं तब से। और वो सुनने वाला भी हैरान होगा, जैसे तुम आज हैरान हुए। जो सुना उसे याद रखो, जो याद रखा उसे करो, जो किया वो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को स्वस्थ रखेगा हमेशा के लिए।